अमूल आज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी शुरुआत के पीछे की वजह है करप्शन। जब मिल्क प्रोडक्शन में करप्शन बहुत बढ़ रहा था और जिससे किसान जो कि डेयरी पर निर्भर थे वो बहुत परेशान थे और सबसे ज़्यादा गुजरात खेड़ा के जो किसान थे वो परेशान थे क्योंकि वो पूरी तरीके से डेयरी पर ही डिपेंडेंट थे। इसके बाद हालत और ज़्यादा बद से बदतर होने लगे क्योंकि जब मुंबई एक महानगर के रूप में बन रहा था और जिससे कि दूध की ज़रूरत भी बढ़ने लगी थी और इसी बढ़ती डिमांड को देखकर 1945 में ब्रिटिश सरकार ने खेड़ा से दूध लाने की योजना बनाई और आदेश जारी करके बॉम्बे मिल्क योजना की शुरुआत की। और इसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि दूध एक बहुत दूरी पर ले जाना पड़ता था और इससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि इतनी लंबी दूरी पर दूध ले जाने में उसके ख़राब होने के बहुत चांसेस थे। और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने मिल्क प्रोडक्ट कंपनी पोल्सन को दूध को बैक्टीरिया फ्री यानी कि पॉस्चराइज करने का ठेका दिया जिससे कि वो लंबे समय तक दूध चल सके क्योंकि अब दूध का सभी काम पोल्सन के हाथों में आ गए थे, इसलिए किसान इसका विरोध करने लगे। और फिर कुछ किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले और उनको ये बातें बताई। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राय दी कि किसानों को खुद ही दूध को पॉस्चराइज करना चाहिए और इसकी टेक्निक अपने पास रखनी चाहिए, उन्हें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। ये आइडिया तो आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी, लेकिन किसानों में किसी के पास इतनी समझ नहीं थी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सभी बातें समझने के लिए सरदार पटेल के दोस्त मोरारजी देसाई को खेड़ा में बुलाया गया। मोरारजी देसाई को कोऑपरेटिव सोसाइटी की सभी बारीकियों की समझ थी और इसलिए वो 4 जनवरी 1946 में खेड़ा आए। मोरारजी देसाई खेड़ा आए और उन्होंने कहा कि ज़िले में उनकी एक बड़ी यूनियन बनेगी और सभी गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध को इकट्ठा करके यूनियन को देगी और यूनियन के पास अपना दूध का प्लांट होगा। अगर सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कुछ भी दूध चाहिए तो उसे यूनियन से समझौता करना ही पड़ेगा। और इसके बाद किसानों ने बॉम्बे सरकार को दूध नहीं दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार किसानों को आगे झुक गई और सारी डिमांड मान ली गई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी थी, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। दिसंबर 1946 में रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूध को पाश्चराइज करना भी शुरू कर दिया और 1948 में पाश्चराइज का काम शुरू किया गया। बाद में इससे किसान कम जुड़े हुए थे और रेगुलर 250 लीटर दूध इकट्ठा हो पाता था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा और किसान इससे जुड़ते गए और एक दिन में 5000 लीटर तक दूध इकट्ठा होने लगा। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामने एक और बड़ी परेशानी आने लगी थी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा किसान जुड़ गए थे, इसलिए दूध बहुत ज़्यादा आने लगा था, लेकिन दूध का कंजप्शन इतना नहीं हो पा रहा था। जो दूध बच जाता वो ख़राब हो रहा था और इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसमें मार्केट में मिल्क के जो अलग अलग प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड बढ़ रही थी और देश आज़ाद होने के बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए भारत सरकार ने इंजीनियर वर्गीज कुरियन को खेड़ा में भेजा। वर्गीज कुरियन ने 1949 में किसानों की कोऑपरेटिव डेयरी में एक नए प्लांट लगाने में मदद की। इसके बाद उन्होंने बतौर मैनेजर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। बाद अमूल की धीरे धीरे ग्रोथ होती रही और सोसाइटी ने इसका नाम बदल कर अमूल रख लिया। 7 के दशक तक आते आते ये एक जाना माना ब्रांड बन गया। इसको सबसे ज़्यादा जो टक्कर मिल रही थी वो पोल्सन के बटर से मिल रही थी क्योंकि उसमें नमक होता था, लेकिन अमूल के बटर फीका था। इसके बाद अमूल ने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे अमूल के बटर की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी, पोल्सन के बटर की बिक्री कम होने लगी और पोल्सन के ब्रांड गर्ल के डिज़ाइन की जैसे अमूल ने भी अपना ब्रांड गर्ल डिज़ाइन बनाया। ये स्ट्रेटजी बहुत कामयाब रही और अमूल दिन ब दिन ग्रोथ करता रहा।